महाभारत, जिसने कई मनुष्यों, कई प्राणियों और कई प्राकृतिक तत्वों की जिंदगी बदल दी। इसी में से एक प्राकृतिक तत्व है चंबल नदी। क्या आपको पता है, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसे भारत में कभी नहीं पूजा जाता। अब चाहे ये उसका प्राकृतिक व्यवहार हो या उसके पीछे छुपा एक श्राप। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि चंबल नदी को क्यों नहीं पूजा जाता। द्रौपदी, जो महाभारत के प्रमुख पात्र में से एक थी, उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था। द्रौपदी ने जीवन में बहुत संघर्ष और अपमान झेले, जिनमें से सबसे बड़ा अपमान कौरवों के दरबार में हुआ था, जब दुर्योधन और दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। इसके बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वनवास के दौरान एक बार पांडव और द्रौपदी चंबल नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उस समय चंबल नदी अपने शांत और स्वच्छ जल के लिए काफी प्रसिद्ध थी। भले ही ये नदी कई प्राणियों के रक्त से निर्मित हुई थी, परंतु इसे इसके स्वभाव के कारण पूजा जाता था। जब द्रौपदी चंबल नदी के पास पहुंची तो उन्होंने नदी के शांत और निर्मल जल को देखकर यह महसूस किया कि यह नदी केवल अपने आप में मग्न है और दूसरों के कष्टों के प्रति उदासीन है। द्रौपदी ने अपने जीवन के दुख और अपमान को याद करते हुए चंबल नदी से कहा, तुम्हारा ये शांत और निर्मल रूप मुझे मेरे जीवन की कठिनाइयों और अपमानों की याद दिलाता है। जब मैंने अपमान सहा और जब मैंने सहायता के लिए पुकारा, तब तुम भी शांत बनी रही। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी शांत नहीं रहोगी। द्रौपदी के इस श्राप के बाद चंबल नदी का पानी अशांत हो गया। यह नदी अपनी तीव्र धारा और भयंकर जल प्रवाह के लिए प्रसिद्ध हो गई। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि चंबल नदी का इलाका डाकुओं और विद्रोहियों के लिए एक गढ़ है। यह तथ्य इस क्षेत्र को खतरनाक और अशांत बनाती है। इस कथा का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि किस प्रकार द्रौपदी के जीवन के कष्ट और अपमान ने उनके हृदय में एक गहरा असर डाला। यह कहानी चंबल नदी के आसपास की लोक कथाओं से भी जुड़ी हुई है, जो इस नदी को श्रापित और अशांत बनाती है। हालांकि यह कथा पौराणिक है, इसमें द्रौपदी के जीवन के संघर्ष और उनके द्वारा झेले गए कष्टों का गहरा संदेश छिपा हुआ है। अगर आपको भी महाभारत से जुड़ी चंबल की यह कथा अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एवं जाने से पहले अवश्य बोलिए जय श्री कृष्ण।